हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। बाबू आज हिंदी का पेपर हुआ है और जो ये हिंदी का पेपर देख रहे हैं ये प्रथम पाली का है, फर्स्ट सीटिंग का है। और जो बाबू हम आपको पढ़ाए हैं वही आपके परीक्षा में भी आया है। 100 में से एकदम आप लोग आराम से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं, व्याकरण और बुक को दोनों को मिला के। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर की हम लोग समझ लेते हैं। यहां पे जो हमारा क्वेश्चन पेपर है इसका सेट कोड भी है, आपका कोई भी कोड हो सकता है ABCD, लेकिन क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेम होगा अगर आप लोग प्रथम पाली के स्टूडेंट है तो। आंसर की आप लोग मिला लीजिए और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका पेपर कैसा गया। बहुत ही अच्छा बाबू पेपर गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। जो आपको पढ़ाया गया है वही बाबू आपके बोर्ड परीक्षा में भी आया हुआ है। तो चलिए यहां पे फटाफट हम लोग यहां पे आंसर की देख लेते हैं यहां पे, और लाइव प्रूफ के साथ दिखाएंगे बाबू कि जो आपको पढ़ाया गया है वो लड़ा है कि नहीं लड़ा है। देखिए 100 गो क्वेश्चन था, इसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना था। चलिए एक एक करके हम यहां पे दिखाते हैं। यहां पे हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है, तो आपको याद रखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। ये क्या है बाबू, रचना है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहां पे अपरिहाय का अपरिहाय शब्द का अर्थ क्या है, तो अपरिहाय भी हम आपको पढ़ाए थे। इसका अर्थ होता है जिसे छोड़ा ना जा सके, अनिवार्य, यानी जिसे छोड़ा ना जा सके, जो अनिवार्य है उसे हम लोग बोलते हैं अपरिहाय। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहां पे सहजात वृत्तियां का अर्थ क्या होता है, ये भी हम आपको पढ़ाए ना बाबू। सहजात वृत्ति का अर्थ क्या होता है, अनजान स्मृतियां, यानी जो जिसका कोई भी साक्ष्य ना हो। ठीक है, यहां पे वही क्वेश्चन है, सहजात वृत्तियां का अर्थ क्या होता है, तो जिसका शेष भी ना हो, यानी जो अनजान स्मृतियां हो। ठीक है, ये भी हम आपको पढ़ाए थे। अनजान स्मृतियों को बाबू हम लोग क्या बोलते हैं, सहजात वृत्तियां बोलते हैं, जिसका कोई भी अवशेष ना हो। अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए, अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि आधा लेख का अर्थ क्या होता है, तो आधा लेख का अर्थ बाबू क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा अत्यंत प्राचीन प्रारंभिक लेख को हम लोग आधा लेख बोलते हैं। ठीक है, यहां पे उर्वशी किसकी रचना है, कई बार बाबू हम आपको पढ़ाए हैं। उर्वशी पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था रामधारी सिंह दिनकर जी को, यह भी आपको पढ़ाया गया। उर्वशी किसने लिखा है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, सारस पक्षी का अन्य किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो सारस पक्षी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, क्रॉन्च भी बोलते हैं। ठीक है, कोई कोई क्वेश्चन बाबू घुमाया है, लेकिन आप लोग एकदम इतना इजी है कि आप लोग 50 क्वेश्चन एकदम आराम से बना सकते हो। और जितना भी हम आपको पढ़ाए ना एकदम हूबहू लड़ाई। ये क्वेश्चन देखिए, लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, लौट कर आऊंगा फिर पाठ बाबू किसने लिखा है, जीवानंद दास जी ने लिखा है। ए वाला ऑप्शन ही यहां पे बिल्कुल से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये भी हम आपको पढ़ाए, शिक्षा और संस्कृति पाठ के रचनाकार कौन है, तो शिक्षा और संस्कृति पाठ के रचनाकार कौन है बाबू, गांधी जी हैं, आपको पता है। बहादुर शीर्षक कहानी क्या है बाबू, बहादुर पाठ क्या है, पाठ का क्या है, कौन सा विधा है, तो ये कहानी है, ये भी हम आपको पढ़ाए। बहुत सारा क्वेश्चन बाबू एकदम हूबहू लड़ा है। यहां पे देखिए भारत माता शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, तो भारत माता कविता कौन लिखे, सुमित्रानंद पंत, जिन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। ये सारा चीज आपको पढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, कुल श्रेष्ठ किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो कुल श्रेष्ठ बाबू क्या है, तो आपको याद रखना है, समास आप लोग पढ़िएगा तो ये अधिकरण है, आपको याद रखना है। चंद्रशेखर किस समास का उदाहरण है, तो चंद्रशेखर यानी जिसके सर पे चंद्रमा हो, चंद्र हो, उसे चंद्रशेखर बोलते हैं। और ये बहुब्रीगी है, यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए, गाय बैल दोनों बाबू, यहां पे दोनों पद जो है बाबू क्या है, प्रधान है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्वंद्व बोलते हैं। यहां पे गाय बैल आपका द्वंद्व हो जाएगा। ये सारा क्वेश्चन बाबू आपको पढ़ाया गया है विशेषण में कि बाजार का विशेष शब्द या विशेषण शब्द क्या होता है, तो बाजार का क्या होगा, बाजारू होगा। गांव का क्या होता है, ग्रामीण होता है। शहर का क्या होता है, शहरी होता है। तो ये सारा चीज आपको पढ़ाया गया है। यहां पे अगला क्वेश्चन देखिए, नगर का विशेषण का क्या होगा, तो नगर का क्या होता है, नागरिक होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। पर्वत का विशेष से क्या होगा, पर्वत का पर्वतीय होगा। यहां देखिए पर्वतीय आपका विवल, मतलब जो आपको पढ़ाया गया है एकदम हूबहू लड़ा है। जो भी बच्चे व्याकरण और बाबू ये सब पढ़ लिए होंगे, गर्दा उड़ा दिए होंगे, ये हमारा गारंटी है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, शिक्षा में कौन सा प्रत्यय है, तो जो प्रत्यय है बाबू लास्ट में लगता है शिक्षा, तो शिक्ष और यहां पे आकार है, तो यहां पे यहां पे कौन सा प्रत्यय है, तो आ प्रत्यय है, इसे आप लोग याद रखिएगा शिक्षा में। डाकू में कौन सा प्रत्यय है, तो यहां पे डाक देखिए
देखिए एगो शब्द हो गया, प्रत्यय जो होता है लास्ट में लगता है। डाक अपना एगो शब्द हो गया, बचा यहां पे दुर्गुकार। दुर्गुकार को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊ बोलते हैं, बड़का ऊ से आप लोग याद रखिएगा। तो डाकू में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है जिसे आप लोग एकदम आराम से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हसोड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ये भी हम आपको पढ़ाए हैं। यहां पे देखिए हंस आपका एगो क्या हो गया बाबू? हंस एगो शब्द हो गया, और बचा कौन बाबू? यहां पे आकार बचा और र बचा। तो ये आकार को हम लोग क्या बोलते हैं? ओ बोलते हैं। और यहां पे ओड़। ओड़ कौन सा उपसर्ग है बाबू? तो ओड़ उपसर्ग है, ए वाला ऑप्शन। मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो आपको बाबू पढ़ाया गया है, वो आपसे यहां पे आया हुआ है। ये अवकाश भी हम आपको पढ़ाए थे। यहां पे अवकाश में देखिए दूगो शब्द, यहां पे देखिए तीन गो लीजिएगा वकाश हो जाएगा, दूगो यहां पे लीजिएगा तो ये अपना काश एगो शब्द बन जाएगा। काश में पंछी होता, ये शब्द बन गया। जो प्रत्यय है बाबू ये शब्द से पहले लगता है। शब्द से पहले यहां पे कौन लगा है? औ लगा है। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? औ उपसर्ग है। यहां आप देखिए निम्न में से कौन देशज शब्द है? तो देशज शब्द कौन सा है बाबू? खिचड़ी है, जिसका उत्पत्ति अपने देश में हुआ है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है कि मेरे अध्यापक बहुत भले हैं, प्रयुक्त भले में किस पदबंध का उदाहरण है? तो यहां पे क्या बोल रहा है? विशेषता बता रहा ना कि मेरे अध्यापक जो है बहुत ही भले हैं, यानी बहुत ही अच्छे। विशेषता बता रहा है तो ये विशेषण पदबंध है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। दीपावली में कौन सा संज्ञा का उदाहरण है? सी एकदम बढ़िया तरीका से बाबू संज्ञा में पढ़ाए थे। दीपावली क्या है? पर्व त्योहार का नाम है। नाम है तो बाबू ये किस में जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। मतलब जो आपको पढ़ाया गया है बाबू वो यहां पे आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा है? तो भाई चांदनी चौक जगह का नाम है, तो ये तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लड़कपन जो है बाबू मतलब ये क्या बता रहा है? विषय मतलब यहां पे भाव को बता रहा है। यहां पे रूसी का मतलब क्या हो? रूसी लोग, ये भी व्यक्तिवाचक हो गया। प्रोफेसर आप लोग याद रखिएगा, प्रोफेसर बोलने से पूरा प्रोफेसर मतलब सभी प्रोफेसर को प्रोफेसर बोला जाता है। जैसे सभी गाय को गाय बोला जाता है वैसे ही प्रोफेसर को प्रोफेसर बोला जाता है। तो प्रोफेसर बोलने से पूरा प्रोफेसर जाति का बोध हो जा रहा है। तो यहां पे प्रोफेसर जो है बाबू आप लोग याद रखिएगा जातिवाचक है। तेल किस संज्ञा का उदाहरण है? तो जिसे माप तौल के बेचते हैं। पढ़ाए ना बाबू, एक एक प्रश्न आपको पढ़ाए हैं और एक एक प्रश्न बाबू लड़ा है आपके बोर्ड परीक्षा में। तेल बाबू किस संज्ञा का उदाहरण है? तो तेल माप तौल के बेचा जाता है, तो यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है निम्न में से कर्म वाच्य का उदाहरण कौन सा है? इसमें कर्म वाच्य का उदाहरण कौन है? तो अंजलि के द्वारा रोटी पकाई गई। यहां पे पकाई गई क्या है बाबू? यहां पे कर्म वाच्य है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है कि आजीवन किस समास का उदाहरण है? आजीवन, तो आजीवन बाबू क्या है? तो आप लोग याद रखना है अवयवी भाव है, ये समास का क्वेश्चन है। नर जोड़ इस पदों से क्या बनता है? नरेश बनता है। सारा आपको यहां पे पढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी हम आपको पढ़ाया, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ के मूल स्वर किस भाषा से लिया गया? तो धरती कब तक घूमेगी सावर दहिया लिखे हैं। सावर दहिया कहां के थे बाबू? राजस्थान के थे। राजस्थानी भाषा में यह लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, मां शीर्षक कहां पाठ के लेखक कौन है? तो मां बाबू अपने बच्चों के लिए किससे प्रार्थना करती हैं? ईश्वर से करती हैं। यह सारा चीज आपको पढ़ाया गया है ईश्वर पेडलीकर। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पर देखिए, यह भी आपको पढ़ाया गया कि दही वाली मंगमा शीर्षक पाठ के अनुवादक कौन है? तो दही वाली मंगमा पाठ बाबू श्रीनिवास जी लिखे हैं, लेकिन इनका अनुवाद कौन किए थे? तो बी.आर. नारायण किए थे। यह सारा चीज आपको पढ़ाया गया है। मां शीर्षक कहानी में मां जी ने मंगू की किस मौत को छुटकारा मानती है? तो मां जी मंगू को किस मौत की छुटकारा मानती है? ये भी हम आपको पढ़ाए, बस थोड़ा सा घुमाया है कि मां जी जो है मंगू की प्राकृतिक मौत को, यानी अपने आप अगर मरेगी तो मां उसे छुटकारा मानेगी, प्राकृतिक मौत। ये सारा का सारा बाबू आपको पढ़ाया गया, एकदम हू बहू लड़ा हुआ है। हमारे जितना बाबू किसी का नहीं लड़ा होगा, ये हमारा गारंटी है। अगला क्वेश्चन देखिए, नगर के यहां पे क्वेश्चन है, नगर शीर्षक पाठ में यहां पे क्या लिखा है? नगर शीर्षक पाठ में वल्ली अमाल अपनी लड़की पपाती के साथ मदुरै के अस्पताल के किस विभाग के बाहर बैठी हुई थी? यह भी हम आपको पढ़ाएं, बहिरंग विभाग के बाहर बैठी थी। कहां बैठी थी बाबू? बहिरंग विभाग के बाहर बैठी थी। इसे आप लोग याद रखिएगा। सारा का सारा बाबू पढ़ाया हुआ क्वेश्चन। यहां पे देखिए, हम आपको ट्रिक बताए थे, द नोटबुक ऑफ यहां पे माल्ट लॉडिस ब्रिज, जो बोले थे बाबू अगर इंग्लिश में होगा तो आपको टिक करना है रेनर मारिया रिल्के, क्योंकि उनकी जितनी भी किताबें हैं बाबू वो इंग्लिश टाइप में उनका नाम है। तो ये भी हम आपको ट्रिक से बताए थे। आप लोग रेनर मारिया रिल्के पे टिक करिएगा, आपका राइट आंसर होगा। यहां पे वनलता सेन नामक कृति को 1952 में श्रेष्ठ काव्य पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो आपको याद रखना है, यहां पे देखिए ये रविंदोत्तर युग के थे ना बाबू, तो यहां पे निखिल बंग रविंदोत्तर साहित्य सम्मेलन के द्वारा ये सारा का सारा बाबू आपको पढ़ाया गया है बढ़िया तरीका से। अगर आप लोग हमसे बढ़िया तरीका से पढ़े होंगे तो गर्दा उड़ा दिए होंगे।
अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, ये भी हम आपको पढ़ाए हैं। कविताओं का चर्चित श्रृंखला कवि ने कहां से कौन सा कविता लिया गया है? तो कवि ने कहां से बाबू कौन सा कविता लिया गया है? तो अनामिका जी का। अनामिका जी का जो बाबू अक्षर ज्ञान कविता है, हम आपको बताए थे ना, अक्षर ज्ञान कविता किसने लिखा है? तो आप लोग याद रखिएगा, यहां पे अक्षर ज्ञान कविता अनामिका जी ने लिखा है। और अक्षर ज्ञान कविता कहां से लिया गया है? कवि ने कहां से? ये सारा का सारा बाबू आपको यहां पे पढ़ाया गया। निम्नलिखित में से कौन शीर्षक कविता हमारी बेपरवाही विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने के जीवन प्रस्तुत किया है? तो हमारी नींद। हमारी नींद कविता में बाबू इसका चित्रण हुआ है। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पे कि निम्न में से कौन सा सम्मान कुंवर नारायण को प्राप्त है? तो कुंवर नारायण को बाबू बहुत सारा पुरस्कार प्राप्त था। यहां पे व्यास सम्मान, कबीर सम्मान, लोहिया सम्मान, इनमें से सभी सम्मान इनको मिला था। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखिए, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नहीं है? तो शेखर एक जीवनी लिखे हैं, ये आपको पता है। नदी के द्वीप लिखे हैं, आप लोग याद रखिएगा। अपने आमने सामने अजनबी, ये भी लिखे हैं, लेकिन ये नहीं लिखे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन है। डी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। जो आपको पढ़ाया गया है बाबू वही बोर्ड परीक्षा में आया है। जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ में जनता का कोपुल, यहां पे कोपाकुल कोपालू हो भ्रिकुटी चढ़ती है तब क्या होता है? तो जब जनता की बाबू भ्रिकुटी चढ़ती है, यानी भौं चढ़ता है, तो बाबू क्या होता है? धरती डोलने लगता है, भूडोल आ जाता है। ये सारा चीज आपको पढ़ाया गया है। भूडोल होता है, बवंडर उठता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। यहां देखिए, फिर आपसे यहां पे उपसर्ग पूछा है। उपसर्ग हम आपको बताए थे ना बाबू, शब्द के पहले लगता है। यहां पे परिवर्तन, यहां पे पूछ रहा है परिवर्तन में कौन सा शब्द है? तो आप लोग याद रखिएगा, यहां पे परि उपसर्ग होता है परिवर्तन में। ये भी आपको बाबू पढ़ाए थे। यहां पे सुगम में कौन सा उपसर्ग है? तो गम एक आपका क्या हो जाएगा? यहां पे लिखा है बाबू सुगम, तो गम आपका क्या हो गया बाबू? एगो शब्द हो गया। आगे जो सु है यही आपका क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, इंद्र का पर्यायवाची, इंद्र भगवान को पुरंदर बोला जाता है ना, परवाची यानी दूसरा नाम। तो इंद्र भगवान का पर्यायवाची क्या है बाबू? पुरंदर है, आपको याद रखना है। घर का पर्यायवाची क्या होता है? तो घर को निकेतन बोलते हैं। यहां पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जगह। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, आनंद का पर्यायवाची क्या होगा? आनंद का पर्यायवाची जो होगा आप लोग याद रखिएगा, प्रमोद होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, ये मुहावरा है कि गुरु गुड़ चेला चीनी, लोकाकित का अर्थ क्या है? तो गुरु जो है गुड़ ही रह गया, चेला चीनी हो गया, यानी जो चेला है वो बाबू गुरु से आगे बढ़ गया, इसका यही ना अर्थ है। तो शिष्य का गुरु से बढ़ जाना, यानी शिष्य का क्या बाबू? गुरु से आगे निकल जाना। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। यहां पे अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि बसंत आया और बाग में फूल गए, किस वाक्य का उदाहरण है? तो बाबू यहां पे और से जुड़ा है ना, और से जुड़ा है, तो बाबू ये मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य में जो भी शब्द होता है बीच में वो और से जुड़ता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला यहां पे क्वेश्चन देखिए, ये कारक से बाबू पढ़ाए हैं ना कि शुभम गोपाल को दूध दे रहा है, यहां पे को में कौन सा कारक है? तो कर्ता ने करम को, करम पढ़ाए थे ना बाबू, यहां पे करम आपका राइट आंसर होगा। मां ने बच्चे को सुलाया, तो पहला कारक चिन्ह आपको काट देना है। बोले थे ना दुगो कारक होगा, तो पहला कारक आपको छोड़ के दूसरा पे आपको देखना है। मां ने बच्चे को सुलाया किस कारक का उदाहरण है? तो कर्ता ने करम को, तो ये भी करम का है, आप लोग याद रखिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, जो पढ़ाए हैं बाबू यहां पे आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, बुढ़िया का बहुवचन क्या होगा? तो बुढ़िया का बहुवचन क्या होगा? बुढ़िया हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही। द का उच्चारण स्थान क्या है बाबू? द कहां से निकलता है? तो दंत से। त था द था, देखिए जीभ और दांत सट रहा है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन दंतोष्ठय ध्वनि है? तो दंतोष्ठय ध्वनि कौन है? वह है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ई का उच्चारण स्थान क्या है? तो ई बाबू कहां से निकलता है? तालु से, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, छंद शास्त्र में दीर्घ की मात्रा को क्या कहते हैं? तो छंद शास्त्र में बाबू दीर्घ की मात्रा को गुरु कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन अल्प प्राण है? तो आप लोग याद रखिएगा, यहां पे च वर्ड जो होता है, च छ ज झ, ये होता है अल्प प्राण, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, निम्न में से किसे द्विमात्रिक स्वर बोलते हैं? तो द्विमात्रिक स्वर कौन होता है बाबू? जो दीर्घ स्वर होता है उसे द्विमात्रिक, उसमें दुगो स्वर होता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, ये यहां पे है कि यहां पे नाद की दृष्टि से, यहां पे देखिए नाद की दृष्टि से जिन व्यंजनों का वर्ण उच्चारण, यहां पे परिस्थितियां यहां पे लिखा है स्वर तंत्रिका, मतलब इसमें थोड़ा सा ना पीडीएफ है तो इसमें साफ हमें नहीं दिख रहा है। नाद की दृष्टि से जिन व्यंजनों के वर्णों का
उच्चारण अस्था होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो घोष कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बाबू साफ नहीं दिखाई दे रहा, पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वरों को क्या कहते हैं, तो केवल जो मुंह से बोला जाता है उसे हम लोग बोलते हैं निर्नासुक, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अंथस व्यंजन है, तो अंथस व्यंजन कौन है, यरलव जो होता है वो यंथस व्यंजन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे कौन उष्म व्यंजन होता है, तो तलाबेश, दंटिस, मूर्धन्य ये सब जो होता है ये अंथस्थ व्यंजन होता है, तो यहां पे ये वाला राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन पुल्लिंग है, तो बाबू पुल्लिंग कौन सा है, तो आईना जो है बाबू पुल्लिंग है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग कौन है बाबू, चेष्टा, चेष्टा की गई है, ये स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनिकेत मेला घूमने गया था, कौन सा काल है, तो बाबू जो काम अभी चल रहा है वो वर्तमान काल, जो हो चुका है वो बाबू जो चला गया है मतलब हो चुका है वो भूतकाल, और जो होने वाला है वो भविष्य काल। बोला जा रहा है कि अनिकेत जो है ये मेला घूमने गया था, यानी गया था चला गया है, ठीक है ना, तो ये भूतकाल है, यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, बोल रहा है इसका प्रविशेषण क्या होता है, तो बाबू प्रविशेषण पढ़ा है ना कि जो विशेषता का भी विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण बोलते हैं। घोड़ा तेज दौड़ता है इसका पहला विशेषता है, लेकिन ये और यहां पे आ गया बहुत जुड़ गया, यानी इसका प्रविशेषण है, तो बहुत यहां पे क्या है बाबू, प्रविशेषण है, यहां पे क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सोहन तैयार होकर विद्यालय गया, किस वाक्य का उदाहरण है, सोहन जो है तैयार होकर विद्यालय चला गया, ये बाबू किसका है, तो पूर्वकालीन क्रिया है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहां पे कि कक्षा में सब छात्र उपस्थित हैं, किस विशेषण का है, तो बाबू ये कक्षा में जो शास्त्र मतलब कक्षा में जो सब छात्र उपस्थित हैं, अब कितने छात्र हैं आपको नहीं ना पता, अगर बोला जाए कि कक्षा में सारा जो बच्चे हैं वो उपस्थित है, कौन सा बाबू यहां पे है आपको पता है, नहीं, कितने बच्चे हैं ये आपको नहीं पता है कक्षा में, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक विशेषण है, जिसका पता ना हो आप लोग याद रखिएगा। अमरजीत शहरी लड़का है, इस वाक्य में विशेषण क्या है, तो अमरजीत जो है बाबू शहरी लड़का है, तो यहां पे शहरी, यहां पे देखिए लड़का कैसा है, क्या विशेषता बता रहा है, तो यहां पे शहरी, यहां पे अमरजीत जो है शहरी है, और ये क्या है बाबू, तो ये गुणवाचक विशेषण है, मोटा है, लंबा है, काला है, छोटा है, ये सब किस में आता है, गुणवाचक में आता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंकित अपने आप जा रही है, अंकिता यहां पे क्वेश्चन है, अंकिता अपने आप जा रही है, किस सर्वनाम का है, तो अपना काम अपने से कर रही है, तो बाबू ये क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा निजवाचक है, अपना काम जो खुद करता है वो निजवाचक होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। मेरे लिए यह घर अनजान नहीं है, किस सर्वनाम का उदाहरण है, कि मेरे लिए जो घर है ना अनजान नहीं है, यानी इसका मतलब क्या, जाना पहचाना है, तो जब जाना पहचाना है तो बाबू निश्चयवाचक होगा ना, कि मेरे लिए ये जो घर है बाबू ये क्या है, जाना पहचाना है, अनजाना नहीं है, यानी जाना पहचाना है, तो ये निश्चयवाचक हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहां पे, निम्न में से कौन तत्सम शब्द है, तो तत्सम बाबू सूर्य होगा, आप लोग याद रखिएगा। निम्न में से कौन यण स्वर संधि का उदाहरण है, तो आपको याद रखना है यद्यपि। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो इसमें व्यंजन संधि कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा अहंकार है। निम्न में से कौन विसर्ग संधि है, तो जिसमें विसर्ग आता है, जैसे निस जोड़ चल, निस जोड़ चल, निश्चल हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, यह है बाबू विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, जब एक व्यंजन अपने समान या अन्य व्यंजन से मिलता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो द्वितीय व्यंजन कहते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला यहां पे मुहावरा बाबू दिया है कि लेने के देने पड़ गए, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो लेने के देने का पड़ना का मतलब क्या, लाभ के बदले हानि होता है, इसे आपको याद रखना है, मतलब बहुत ही इजी है बाबू, अगर आप लोग 50 बनाना है ना तो एकदम आप लोग आराम से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिर से पैर तक के लिए एक शब्द क्या होगा, तो सिर से पैर तक के लिए एक शब्द क्या है बाबू, तो यहां पे अपाद मस्तक हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है, तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन है, लाश जल गई, लाश जल गई जो है बाबू ये शुद्ध लिखा गया है, सही लिखा गया है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, आरंभ का विलोम क्या होगा, आरंभ का बाबू उल्टा क्या होता है, तो अंत होता है, ये और इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तम का विलोम क्या होता है, उत्तम यानी अच्छा, और अधम का मतलब होता है बाबू खराब, तो अधम यहां पे राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए, पंडित का विलोम क्या होता है? तो पंडित यानी तेज, अब विलोम इसका क्या होता है? पंडित का विलोम मूर्ख होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है कि कवि सुमित्रानंद पंत ने भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत किया है? तो यथा तथ्य चित्र प्रस्तुत किए हैं। यहां पे यथार्थवादी या यथा तथ्य आप लोग याद रखिएगा, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए कि कवि बद्रीनारायण चौधरी के अनुसार किस वृत्ति का विकास चारों ओर हुआ है? तो कवि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन ये स्वदेशी कविता लिखे हैं, और स्वदेशी कविता में बाबू आपको याद रखना किसका वृत्ति विकास हुआ है? तो दास वृत्ति का, क्योंकि जो भारत के लोग हैं वो अंग्रेजों के बाबू गुलाम हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कवि घानानंद के अनुसार बाबू प्रेम मार्ग कैसा है? तो कवि घानानंद के अनुसार प्रेम मार्ग जो है बाबू एकानिष्ठ और पूर्ण समर्पण का बाबू सिद्धांत है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है कि कवि रस खान ने पठित पाठ में राधा कृष्णन की प्रेम युगल रूपण का वर्णन किसमें किया है? तो दोहा और सरोठ आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पे क्वेश्चन है, हर शोक तय यहां पे क्या लिखा है? थोड़ा सा उसमें देखना पड़ेगा। हर्ष शोक तय रही नयो नहीं मन यहां पे अपवन, ये बाबू किसका है? तो आप लोग याद रखिएगा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, बहुत ज्यादा ये भी हम आपको पढ़ाए हैं कि महात्मा गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार क्या है? तो अहिंसा और सत्याग्रह है। ये लड़ाई झगड़ा में विश्वास नहीं करते थे और सत्याग्रह को अपनाते थे। नौबत खाने में इबादत पाठ के अनुसार काशी बाबू काशी किस स्वर में पाई जाती है? तो संगीत स्वर पर, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया, यह कविता संग्रह किसका है? तो विनोद कुमार शुक्ल जी का है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिनयों में एकांतर रचनात्मक प्रवास का अवसर किससे बाबू प्राप्त हुआ है? तो अभिनव पाठ के लेखक कौन है बाबू? तो अशोक वाजपेयी है। तो अशोक वाजपेयी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, बिरजू महाराज का जन्म कहां हुआ था? तो बिरजू महाराज का बार बार बाबू बताए हैं कि बिरजू महाराज का जो जन्म है ये लखनऊ घराने में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के अनुसार साहित्य के निर्माण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? तो आप लोग याद रखिएगा, यहां पे साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली जो मनुष्य हैं उसकी भूमिका जो है निर्णायक है। सारा A to Z बाबू आपको यहां पे पढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये भी हम आपको पढ़ाए, लेखक अमरकांत का जन्म कहां पे हुआ? बलिया उत्तर प्रदेश में। ये आप लोग याद रखिएगा। अमरकांत जो बाबू लिखे हैं आप लोग याद रखिएगा, क्या लिखे हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, बहादुर कहानी। अगला क्वेश्चन देखिए, नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहां से लिया गया? ये भी हम आपको अभी पढ़ाए थे। नागरी लिपि पाठ बाबू कहां से लिया गया है? तो आप लोग याद रखिएगा, भारतीय लिपियों की कहानी से। कहां से लिया गया है? तो भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ के अनुसार मनुष्य द्वारा नाखून को जो प्रवृत्ति है, तो नाखून बाबू किसकी निशानी है? ये भी हम आपको बताए थे, पशुता का निशानी है। संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषाओं में समानांतर मैक्स मुलर ने किससे आगाह किया बाबू? तो आपको याद रखना है, यहां पे विलियम जोन्स को आगाह किए थे। आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये भी हम आपको बताए थे, नलिन बिलोचन शर्मा की माताजी का नाम क्या था? तो नलिन बिलोचन शर्मा की माताजी का नाम रत्नावती शर्मा था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी हम आपको पढ़ाए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे माना गया है? तो जाति प्रथा को माना गया है। ये भी हम आपको पढ़ाए हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये भी हम आपको कई बार बताते हैं, सोफर का अर्थ क्या होता है? तो सोफर का अर्थ होता है ड्राइवर, जो गाड़ी चलाता है, ड्राइवर। आप लोग याद रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ? ये भी हम आपको पढ़ाए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन 1956 में हुआ था। कहां पे? दिल्ली में। आप सभी बच्चों को पता है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, बंगला भाषा में खोखा को क्या कहते हैं? खोखा यानी बच्चा और खोखी यानी बच्ची। ये भी बाबू हम आपको पढ़ाए। खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है? तो बच्चा बच्ची। 100% बाबू एकदम आराम से, अगर 100 में से अगर आपको 50 बनाना था तो एकदम आप लोग आराम से, अगर आप लोग हमसे पढ़े हैं तो एकदम आराम से आप लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं। अब आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि परीक्षा में आप लोग गर्दा उड़ाए कि नहीं उड़ाए। जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए, और जो गणित का क्लास होने वाला है वो भी आप लोग जरूर करिए, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि पता चले कि भाई यहां पे आज क्लास का सारा क्वेश्चन लड़ रहा है। तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।